पोहा में बेसन का घोल डाल दो और बनाओ इतना हेल्दी, जालीदार, सॉफ्ट, स्पॉन्जी नाश्ता कि आज तक नहीं बनाया होगा। सुपर सॉफ्ट, एकदम जालीदार, मुंह में घुल जाने वाला यह नाश्ता बन करके तैयार होगा अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे। इसके आगे आप इडली, ढोकला खाना तो भूल ही जाएंगे जब एक बार पोहा और बेसन से बनी हुई इस रेसिपी को बना करके तैयार कर लेंगे। देख ही सकते हैं ना कि कितना ये जालीदार बन करके तैयार होता है। कह सकते हैं लेस ऑयल यह रेसिपी है। तो अगर आप भी इसी तरह के हेल्दी नाश्ते के शौकीन हैं जो कम ऑयल में बन जाए और बनाने में आसान हो और खाने में सुपर टेस्टी हो, तो यह रेसिपी आपके लिए है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस रेसिपी के लिए आपको पहले से कोई भी प्रिपेयर करके रखने की ज़रूरत नहीं है। एकदम इंस्टेंट तरीके से इस रेसिपी को आप बनाकर तैयार कर सकते हो। और देख ही सकते हैं कि किस तरह से यह जालीदार बनकर के तैयार होता है अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो। और इसी के साथ ही मैं एक बहुत ही स्पेशल मैं मूली की चटनी भी आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप इसे इस मूली की चटनी के साथ सर्व करेंगे ना, तो इसका टेस्ट आपको और भी ज़्यादा पसंद आएगा। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पोहा और बेसन से बनने वाली एकदम सॉफ्ट और जालीदार नाश्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहां से बैठकर देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट कर आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी यह रेसिपी कहां कहां से देखी जा रही है। और रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कर दीजिएगा। तो इस रेसिपी के लिए मेज़रमेंट का खास ध्यान रखना है ताकि आपकी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट और जालीदार बनकर के तैयार हो। तो यहाँ मैंने आधा कटोरी बेसन लिया है। बेसन को हम डाल देंगे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में और इसका एक हम घोल तैयार करेंगे। तो लम्स फ्री गाढ़ा घोल हमें तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा आप पानी डालते जाइए और इसका पहले एक लम्स फ्री गाढ़ा घोल तैयार कीजिए। बेसन में एक साथ अगर हम पानी डाल देते हैं तो इसमें लम्स बन ही जाते हैं, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके आप पहले पानी ऐड कीजिए और इस तरह से एक चिकना सा घोल तैयार कीजिए, बिल्कुल लम्स फ्री। देख सकते हैं ना, इस तरह से स्मूथ सा घोल तैयार करना है। उसके बाद यहाँ पर हम बचे हुए सारा पानी ऐड कर देंगे। तो अभी मैंने यहाँ पर टोटल आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है, आधा कप बेसन के लिए। और देख सकते हैं इस तरह से हमें पतला सा घोल तैयार कर लेना है। तो पहले गाढ़ा घोल तैयार कीजिए, उसके बाद बचे हुए पानी को ऐड कीजिए और इस तरह से एक पतला सा घोल तैयार कर लीजिए। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं हींग। तो 2 से 3 पिंच यहाँ पर हम हींग ऐड करेंगे और हल्दी वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है इस रेसिपी में। और देख सकते हैं इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और बैटर की कंसिस्टेंसी इसी तरह से हमें तैयार करना है। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे और यहाँ मैंने लिया है पोहा। तो जितना हमने बेसन लिया है उतना ही हम यहाँ पर पोहा लेंगे। मतलब यहाँ पर हमें दोनों की क्वांटिटी को इक्वल रखना होगा। साथ ही एक और यहाँ पर हम इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, पोहे को अच्छे से धो लेते हैं 2 से 3 बार, क्योंकि पोहे में बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह रहता है, तो इसे हमें अच्छे से धो लेना है। वैसे तो अगर आप बढ़िया क्वालिटी का पोहा लेते हैं तो बिल्कुल भी इसमें डस्ट वगैरह नहीं रहता है। मैं इसको डायरेक्ट ही टैप से 2 से 3 बार धो करके ले आती हूँ ताकि जो भी इसमें इम्प्योरिटी वगैरह हो वह निकल जाए। तो लीजिए, पोहा को मैंने बढ़िया से धो लिया है और देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। अच्छे से धो लेने के बाद सारा पानी मैंने निकाल दिया है। इसी तरह से हमें पोहे को तैयार करना है, क्योंकि हम चाहते हैं पोहा बढ़िया से फूल जाए, लेकिन यह बेसन के साथ फूले ताकि ये बेसन को अपने अंदर एब्जर्व कर ले और रेसिपी हमारा बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सा बन करके तैयार हो। इस रेसिपी में ना तो हम दही का यूज़ करेंगे
और ना तो कच्चे आलू का। फिर भी यह रेसिपी सुपर सॉफ्ट बन करके तैयार होगा, एकदम जालीदार। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा, तभी यह रेसिपी आपको समझ में आएगी और आपकी भी जो रेसिपी है ना एकदम परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार होगा। तो अच्छे से हम डाल देंगे पोहे को बेसन के घोल में और इसको हम बढ़िया से मिक्स कर इसी तरह से साइड में रख देंगे कवर कर कर, ताकि पोहा बढ़िया से फूल सके। पोहे को हम बढ़िया से भिगा कर लेंगे। जितना अच्छे से पोहा भीगेगा ना उतना ही बढ़िया जालीदार नाश्ता आपका बन करके तैयार होगा। तो जब तक यह फूल रहा है हम एक तैयारी और कर लेते हैं। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मूली की एक बहुत ही स्पेशल सी चटनी। जी हाँ फ्रेंड्स, अक्सर हम मूली की चटनी बनाते रहते हैं, लेकिन मूली के पत्तों को अक्सर हम फेंक देते हैं। तो इस चटनी में हम मूली के पत्तों का भी इस्तेमाल करेंगे। हम सभी जानते हैं कि जो मूली के पत्ते होते हैं ना वो मूली से भी ज़्यादा हेल्दी होता है। पेट के लिए तो यह रामबाण होता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है। तो एक बार आप मूली की चटनी को इस तरह से बना करके देखिएगा, यह टेस्टी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होता है। तो इस चटनी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज के टमाटर लिए हैं। टमाटर को हम इस तरह से हाफ हाफ में कट कर लेंगे। इसका ऊपर का जो पार्ट होता है ना उसको आप पहले कट करके निकाल दीजिएगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है एक पैन पे हम डाल देते हैं 1 छोटे चम्मच ऑयल, और ऑयल को थोड़ा हम गर्म होने देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे टमाटर को जिसे हमने कट करके रखा है, और अब हम इसमें 5 से 6 लहसुन की कलियाँ ऐड कर देंगे। और अच्छे से यह गल जाए इसके लिए यहाँ पर हम नमक ऐड कर देंगे। स्वाद के अनुसार नमक डालकर इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और इसी तरह से चलाते हुए इसको हम मिक्स करेंगे। टमाटर को बहुत ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा यह गल जाए और इसका छिलका रिमूव हो जाए उतना हमें इसको पकाना है। तो इसको हम कवर कर कर इसी तरह से पकने देते हैं 2 मिनट के लिए। तब तक इधर हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। और कमेंट कर कर मुझे ज़रूर से बताइएगा कि यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं। मुझे यह जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो सबसे पहले मूली को हम अच्छे से छील लेंगे और उसके बाद इसको हम इस तरह से पीसेस में कट करेंगे। तो इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में हमें कट करना है, और इसी तरह से हम प्याज को भी छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा कट करने की ज़रूरत नहीं है। देख सकते हैं ना, इसी तरह से रफली हम कट कर लेते हैं। और इसी तरह से मूली के पत्तों को भी हम बढ़िया से कट कर लेंगे। तो मूली के पत्तों को अच्छे से साफ कर लीजिएगा। उसके बाद इसे हम चॉप करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इस तरह का एक चॉपर लिया है, इसे हम डाल देंगे चॉपर में और इसको हम अच्छे से चॉप करेंगे। तो एक बार हम पहले मूली और प्याज को ही बढ़िया से चॉप कर लेते हैं। आप इस प्रोसेस को चाहें तो ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, लेकिन ग्राइंडर में करेंगे ना तो ये हल्का सा चिकना हो जाएगा। इसीलिए अगर आपके पास इस तरह से हैंड चॉपर है तो इसे आप चॉपर में ही कीजिएगा। इससे ना बहुत ही बढ़िया से बन करके तैयार होता है। बहुत ज़्यादा ना तो ये चिकना होगा, और देख सकते हैं इस तरह से हमें हल्का सा दरदरा है इसको तैयार करना है। तो इसी के साथ ही में हम डाल देंगे मूली के पत्तों को, और इधर देख लेते हैं ये जो टमाटर है ना यह भी बढ़िया से गल गया है। देख सकते हैं अच्छे से ये पक चुका है। तो इनके हम छिलके को रिमूव कर देंगे थोड़ा सा ठंडा होने के बाद। उसके बाद इसे हम डालेंगे एक ग्राइंडर में। देख सकते हैं ना, टमाटर पकने के बाद इसका जो छिलका है बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाते हैं। तो इसे हम थोड़ा ठंडा होने देंगे, और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं
तीखे के लिए हरी मिर्च, तो मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। आपको जितना पसंद हो आप ऐड कर दीजिए। और ताज़ा हरा धनिया ज़रूर से ऐड कीजिएगा, इससे ना फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। और टमाटर और लहसुन को भी ऐड कर देते हैं, जिसे हमने हल्का सा भून करके रखा था। और इसको हम बढ़िया से चॉप कर लेंगे। तो बिल्कुल भी इसको टाइम नहीं लगता है, 1 मिनट में ही ये बढ़िया से चॉप हो जाते हैं एकदम बारीक से। और लीजिए, चटनी हमारा बनकर के तैयार हो गया है। इसमें हम और भी कुछ इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करने वाले हैं, जिससे आपकी जो चटनी है ना और भी ज़्यादा टेस्टी बनकर के तैयार होगी। तो जब इस तरह से अच्छे से चॉप हो जाए तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे एक कटोरी में। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो देख सकते हैं ना इसका टेक्सचर किस तरह से यह तैयार हुआ है। इसी तरह से हमें इसको हल्का सा दरदरा ही तैयार करना है। इसी से ही इसका जो टेक्सचर है ना बहुत ही मज़े का आता है। अगर आप इसको ग्राइंडर में डाल करके ज़्यादा चिकना कर देंगे ना तो उतना टेस्ट नहीं आ पाता है, जितना इस तरह से अगर तैयार करेंगे तो आता है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो डाल देंगे चाट मसाला, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर के लिए। 1 छोटी चम्मच यहाँ पर हम चाट मसाला ऐड करेंगे। और थोड़ा सा ऐड करेंगे नमक। तो नमक हमने पहले भी ऐड किया था, तो इसलिए यहाँ पर हमें थोड़ा ही नमक ऐड करना है। और साथ में डालेंगे ऑयल। तो जो भी आप ऑयल खाते हैं डाल दीजिएगा। आप चाहें तो यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और साथ ही ऐड करेंगे काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, इससे ना कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। आप चाहें तो यहाँ पर तीखे लाल मिर्च के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और लीजिए, एकदम ही चटपटा सा चटनी हमारा बनकर के तैयार हो गया है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ऐड करेंगे नींबू का जूस। तो आधे नींबू का जूस यहाँ पर हम डाल देते हैं। इससे भी ना फ्लेवर बहुत ही गजब का आता है, तो आप इसे ज़रूर से ऐड कर देखना। और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। और लीजिए, मूली और मूली के पत्तों की बहुत ही चटपटी सी चटनी हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो विंटर के सीज़न में एक बार आप इस तरह से मूली का चटनी ज़रूर से बना करके देखिएगा। यह चटनी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप चाहें तो इसे रोटी, पूड़ी, पराठा, चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। या अगर आप इसे विंटर के सीज़न में इस पोहा और बेसन के जालीदार नाश्ते के साथ सर्व करेंगे ना तो भी इसका टेस्ट आपको बहुत ही ज़्यादा मिलने वाला है। और इधर देखिए, ये जो हमारा पोहा और बेसन है ना यह भी बढ़िया से फूल चुके हैं। पोहा एकदम से सॉफ्ट पड़ गया है। इस तरह से अगर आप हाथ में लेकर के देखेंगे ना तो देख सकते हैं कि किस तरह से यह चिकना सा हो जाता है। तो इसी तरह से पोहा को हमें सॉफ्ट कर लेना है। उसके बाद इसे हम डाल देंगे एक ग्राइंडर में। और इसको हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम फ्लेवर के लिए डाल देते हैं कुछ और भी चीज़ें। तो मैंने यहाँ पर 1 इंच जितना अदरक लिया है। इसे भी हम इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट करके ऐड करेंगे। और तीखेपन के लिए डाल देते हैं हरी मिर्च। तो आपको जितना पसंद हो आप ऐड कर दीजिए। मैंने यहाँ पर 1 ही हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। और इसी के साथ ही में ऐड करेंगे सूजी। तो सूजी भी हम आधा कटोरी ही इस्तेमाल करेंगे। मतलब जितना हमने पोहा और बेसन लिया है उतना ही हम यहाँ पर सूजी ऐड करेंगे। तीनों की क्वांटिटी को हमें इक्वल रखना है। और उतना ही हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे। और इसको हम बढ़िया से इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे, एकदम चिकना सा। सूजी बिल्कुल भी दानेदार नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छे से हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद इसको हम निकाल लेते हैं एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में। और अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। तो स्वाद के अनुसार यहाँ पर हम नमक ऐड करेंगे। और नाश्ता हमारा एकदम जालीदार बने तो इसके लिए यहाँ पर हम ऑयल ऐड कर देंगे। और इसी तरह से चलाते हुए मिक्स करते हुए इसको हम 1 मिनट के लिए फेंट लेते हैं ताकि ये हल्का सा फ्लफी हो जाए।
यहाँ पर हम बिल्कुल भी मसालों वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इस रेसिपी को इसी तरह से सिंपल ही बनाया जाता है। अगर आप इसे सिंपल तरीके से बनाएंगे ना, तो ही आपकी रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर के तैयार होता है। वैसे आप चाहें तो अपने मनपसंद मसाले भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कोई भी मसाले का यूज़ नहीं किया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे इनो। तो आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम इनो ऐड करेंगे और इसे एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा डाल देते हैं पानी और इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और देख सकते हैं कि अच्छे से बैटर हमारा बन करके तैयार हो गया है। इस बैटर को अगर आपने थोड़ा सा गाढ़ा कर दिया तो ये अच्छे से नहीं भून पाएगा, और अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा पतला कर दिया तो होगा क्या कि एक बार के लिए अच्छे से फूलेगा और उसके बाद फिर से नीचे बैठ जाएगा। तो इसीलिए बैटर की कंसिस्टेंसी को इस तरह से परफेक्ट तरीके से आप तैयार कीजिएगा, ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ज़्यादा पतला। तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को हम तवे पर बनाने वाले हैं। तो 1 बूंद ऑयल हम डाल देंगे तवे पर और इसे हम बढ़िया से पोंछ लेंगे टिश्यू पेपर से। उसके बाद 1 लडल भर करके डाल देंगे बैटर को और इसके बाद इसको हम कवर कर कर पकने देंगे। तो तवे के सेंटर में इसको हमें डालना है और 2 मिनट के लिए ढक करके पका लेना है। और देख सकते हैं 2 ही मिनट में यह नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। बिल्कुल भी इस नाश्ते को पकने में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि हमने इसमें इनो का इस्तेमाल किया है ना, तो एकदम ये जालीदार स्पॉन्जी बन करके तैयार होता है अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही इंस्टेंट वाली यह रेसिपी है। जब कभी आपको इस तरह की कोई हेल्दी रेसिपी खाने का मन करे जो कम ऑयल में बन जाए और खाने में भी टेस्टी हो, तो एक बार आप पोहा और बेसन से बनने वाली इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कर कर देखना। सच में यह रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है। इसका टेस्ट भी पसंद आएगा, इसका बनाने का तरीका भी पसंद आएगा और कम समय में यह बन जाता है। बच्चे बड़े सभी को ही पसंद आता है, खास करके जिसके दांत भी नहीं होते हैं ना, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनके लिए भी यह बहुत ही परफेक्ट सी रेसिपी है। तो देख सकते हैं, मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ कि कितना यह जालीदार बन करके तैयार होता है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि इनो को डालने के बाद इसको बिल्कुल भी हमें छोड़ना नहीं है, तुरंत ही हम इसको बना करके तैयार कर लेंगे, नहीं तो इसमें जो भी एयर बबल्स रहते हैं ना वो निकल जाते हैं, फिर अच्छे से नहीं बन पाते हैं। अगर आप बैटर को कुछ देर के लिए रख देते हैं ना, तो इसकी जो जालियां हैं वह भी छोटी छोटी बनने लगती हैं। और देख सकते हैं अगर आप इसको तुरंत इस तरह से बनाएंगे तो किस तरह से यह जालीदार बन करके तैयार होता है। बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते की तरह यह बनता है और सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी बनता है। जितना अच्छे से इसमें जालियाँ पड़ेंगी ना, उतना ही बढ़िया नाश्ता आपका बन करके तैयार होगा और ये खाने में भी टेस्टी और मज़ेदार होता है। तो मैं आपको देख सकते हैं क्लोज करके दिखाती हूँ कि कितना अच्छे से यह बन करके तैयार हुआ है और इसको पकने में भी बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। सिर्फ एक नाश्ते को पकने में 2 से 3 मिनट का ही समय लगता है और बहुत ही आसानी से यह बन जाता है। तो इसी तरह से एक एक कर हम सभी नाश्ते को बना करके तैयार कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो छोटे छोटे पीसेस में इसको आप एक साथ 4 से 5 पीस भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो इसे कढ़ाई वगैरह में भी बना सकते हैं या फ्राई पैन वगैरह में भी बना सकते हैं। और लीजिए, सभी नाश्ते को इसी तरह से मैंने बना करके तैयार कर लिया है और देख सकते हैं यह अच्छे से पक चुका है। इसको ना दोनों साइड से बिल्कुल भी नहीं पकाया जाता है, तो अगर आप चाहें तो इसे दोनों ही साइड से सेक भी सकते हैं, पर क्योंकि इस नाश्ते को इसी तरह से सॉफ्ट और स्पॉन्जी ही खाया जाता है तो मैं इसको दोनों साइड से क्रिस्पी नहीं करूँगी। और इसी तरह से सभी नाश्ते को बना करके तैयार कर लेना है। उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे और देख सकते हैं कि कितना स्पॉन्जी जालीदार नाश्ता हमारा बन करके तैयार हुआ है। देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना टेस्टी और मज़े का बन करके तैयार होता है, क्योंकि इसको हमने पोहा और बेसन से बना करके तैयार किया है ना, तो ये खाने में भी टेस्टी होते हैं और बनाने में भी आसान है। और ख़ास बात यह है कि इसके लिए आपको पहले से कोई भी तैयारी करके रखने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टेंट तरीके से आप इस रेसिपी को बना सकते हैं सिर्फ 5 से 10 मिनट में। भिगाने के लिए घंटों का समय आपको नहीं लगता है और देख सकते हैं कि कितना स्पॉन्जी बना हुआ है। तो ज़रूर से एक बार आप इस तरह से बना करके देखिएगा। मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि किस तरह से यह
ट्रांसपेरेंट एकदम जालीदार बना हुआ है। और मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ। देख सकते हैं किस तरह से यह स्पॉन्जी बिल्कुल ब्रेड की तरह फुला फुला बन करके तैयार हुआ है। और अगर आप इसको इस मूली की चटनी के साथ सर्व करेंगे ना, तो इसका टेस्ट आपको और भी ज़्यादा पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।